राधे राधे, हरे कृष्ण। प्रिय श्रोताओं, आज है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी और आज है आमल की एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पवित्र आमल की एकादशी को भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय तिथि माना गया है। इस एकादशी का महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, आमल की एकादशी सभी एकादशियों में विशेष फल देने वाली है। इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे दीर्घायु, आरोग्य, सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर पूजा करने का भी विशेष विधान है। जो भक्त सच्चे मन से व्रत रखकर भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि आमल की एकादशी का व्रत करने से हजारों दान, तप और यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। ये व्रत मन को पवित्र करता है, दुर्भाग्य को दूर करता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त कराता है। एक बार राजा मांधाता ने वशिष्ठ मुनि से कहा, हे महान ऋषि, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे एक ऐसे पवित्र व्रत का मार्ग बताइए जिससे मुझे शाश्वत लाभ प्राप्त हो सके। तब वशिष्ठ मुनि ने उत्तर देते हुए कहा, हे महाराज, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपको सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत आमल की एकादशी के बारे में बताता हूँ। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत निष्ठा पूर्वक करता है, उसे अपार धन की प्राप्ति होती है। वह सभी प्रकार के पापों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी का व्रत करना एक शुद्ध ब्राह्मण को 1000 गाय दान करने से भी अधिक पवित्रता प्रदान करता है। अतः कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं आपको एक शिकारी की कहानी सुनाता हूँ, जो प्रतिदिन निर्दोष जानवरों को मारकर अपना जीवन यापन करता था। फिर भी उसने आमल की एकादशी का व्रत करके पूजा के निर्धारित नियमों का पालन करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। एक समय विदिशा नामक एक राज्य था, जहां सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वैदिक ज्ञान, असाधारण शारीरिक शक्ति और उत्कृष्ट बुद्धि से समान रूप से संपन्न थे। हे राजाओं में श्रेष्ठ महाराज, सारा राज्य तब वैदिक ध्वनियों से भरा हुआ था। वहां एक भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था और किसी ने कोई पाप नहीं किया था। इस राज्य के शासक सोम अर्थात चंद्रमा वंश के राजा पाशबिंदुक थे। वे चित्ररथ के नाम से भी जाने जाते थे और अत्यंत धार्मिक और सत्यवादी थे। कहा जाता है कि राजा चित्ररथ में 10,000 हाथियों के बराबर बल था और वे बहुत धनी थे तथा वैदिक ज्ञान की 6 शाखाओं के पूर्ण ज्ञाता थे। महाराज चित्ररथ के शासनकाल में उनके राज्य में किसी ने भी दूसरे के धर्म का पालन करने का प्रयास नहीं किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने अपने धर्मों में पूर्णतः लीन थे। पूरे राज्य में न तो कोई कंजूस था और न ही कोई गरीब, न कभी सूखा पड़ा, न ही कभी बाढ़ आई। वास्तव में वह राज्य रोग मुक्त था और सभी स्वस्थ थे। प्रजा ने भगवान विष्णु की प्रेममय भक्ति सेवा की, जैसा कि राजा ने भी किया, जिन्होंने भगवान शिव की विशेष सेवा की थी। इसके अलावा माह में 2 बार एकादशी का व्रत भी नियम पूर्वक रखा जाता था। हे श्रेष्ठ राजा, इस प्रकार वैदिशा राज्य के नागरिक अनेक वर्षों तक अत्यंत सुख और समृद्धि में रहे। उन्होंने सभी प्रकार के भौतिक धर्मों का त्याग कर स्वयं को भगवान श्री हरि की प्रेममयी सेवा में पूर्णतः समर्पित कर दिया। फिर एक बार फाल्गुन माह में द्वादशी के साथ आमल की एकादशी का पवित्र व्रत आया। राजा चित्ररथ ने यह महसूस किया कि यह विशेष व्रत विशेष रूप से लाभकारी होगा, इसलिए उन्होंने और विदिशा के सभी नागरिकों ने इस पवित्र एकादशी का बड़े ही कठिन नियमों से पालन किया और सभी नियमों और विनियमों का सावधानी पूर्वक अनुपालन किया। नदी में स्नान करने के बाद राजा और उनकी समस्त प्रजा भगवान विष्णु के मंदिर में गए, जहां की आंवले का एक वृक्ष था। सबसे पहले राजा और उनके प्रमुख ऋषियों ने वृक्ष को जल से भरा
एक पात्र, उत्तम छत्र, जूते, सोना, हीरे, मणिमाणिक, मोती, नीलम और सुगंधित धूप अर्पित की। फिर उन्होंने भगवान परशुराम की आराधना करते हुए प्रार्थना की कि हे भगवान परशुराम, हे रेणुका के पुत्र, हे सर्वप्रिय, हे संसार के मुक्तिदाता, कृपा करके इस पवित्र आंवले के नीचे आए और हमारा विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। इसके बाद उन्होंने आंवले के वृक्ष से प्रार्थना की, हे पवित्र आमल की, हे भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र, आप समस्त प्रकार के पाप कर्मों का नाश कर सकते हैं। कृपया हमारा आदर पूर्वक प्रणाम और ये विनम्र भेंट स्वीकार कीजिए। हे आमल की, आप वास्तव में ब्रह्म का स्वरूप हैं और एक समय स्वयं भगवान रामचंद्र ने भी आपकी आराधना की थी। इसलिए जो भी आपकी परिक्रमा करता है वह तुरंत अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इन उत्तम प्रार्थनाओं के बाद राजा चित्ररथ और उनकी प्रजा एकादशी व्रत के नियमों के अनुसार रात भर जागते रहे और प्रार्थना और आराधना करते रहे। उपवास और प्रार्थना के इसी शुभ समय में एक अधार्मिक व्यक्ति भी सभा में आ गया, जो पशु वध करके अपना और अपने परिवार का पेट भरा करता था। थकान और पाप से ग्रस्त उस शिकारी ने राजा और वैदिशा नगर के नागरिकों को अनेक दीपों से जगमगाते सुंदर वन में रात भर जागकर उपवास करते हुए और भगवान विष्णु की आराधना करते हुए आमल की एकादशी का पालन करते हुए देखा। शिकारी पास ही छिप गया और ये सोचकर हैरान रह गया कि उसके सामने ये असाधारण दृश्य क्या है, यहाँ क्या हो रहा है। उसने सोचा, पवित्र आमल के वृक्ष के नीचे उस सुंदर वन में उसने जो देखा वो था भगवान दामोदर की मूर्ति की पूजा एक जल पात्र के आसन पर की जा रही थी और उसने भक्तों को भगवान कृष्ण के दिव्य रूपों और लीलाओं का वर्णन करते हुए पवित्र गीत गाते हुए सुना। स्वयं पर वश न रखते हुए निर्दोष पक्षियों और जानवरों का हत्यारा वह कट्टर नास्तिक पूरी रात एकादशी उत्सव को देखते और भगवान की महिमा सुनते हुए विस्मय में ही डूबा रहा। फिर सूर्योदय के तुरंत बाद राजा और उनके शाही दल, जिनमें दरबारी, ऋषि और सभी नागरिक शामिल थे, सभी ने एकादशी का व्रत पूरा किया और वे विदिशा नगर वापस लौट आए। उधर शिकारी अपनी कुटिया में लौटा और उसने प्रसन्नता पूर्वक भोजन किया। कुछ समय के बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई, लेकिन आमल की एकादशी के व्रत और भगवान की महिमा सुनने तथा एकादशी की रात जागरण करते रहने के कारण उसे जो पुण्य प्राप्त हुआ था, उससे वह अनेक रथों, हाथियों, घोड़ों और सैनिकों से सुसज्जित एक महान राजा के रूप में पुनर्जन्म लेने के योग्य हो गया। उसका नाम वसुरथ था, जो राजा विदुरथ का पुत्र था और उसने जयंती राज्य पर शासन किया। राजा वसुरथ बलवान और निर्भीक थे, सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान सुंदर। बल में वे श्री विष्णु के समान और क्षमाशील पृथ्वी के समान थे। अत्यंत दानशील और सत्यनिष्ठ राजा वसुरथ सदा भगवान श्री विष्णु की प्रेममयी भक्ति सेवा किया करते थे। इसी कारण वे वैदिक ज्ञान में पारंगत हो गए। राज्य के कार्यों में सदा सक्रिय रहते हुए वे अपनी प्रजा की देखभाल ऐसे करते थे मानो वे उनकी अपनी ही संतान हो। उन्हें किसी में भी अहंकार पसंद नहीं था और उसे देखते ही वे उसे चूर चूर कर ही देते थे। उन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञ किए और सदा ये सुनिश्चित किया कि उनके राज्य के जरूरतमंदों को पर्याप्त दान मिलता रहे। फिर एक दिन जंगल में शिकार करते समय राजा वसुरथ अपना रास्ता भूल गए। कुछ देर भटकने के बाद थक कर वे एक वृक्ष के नीचे रुक गए और अपनी बाहों को तकिया बनाकर सो गए। जब वे सो रहे थे तभी कुछ बर्बर कबीले के लोग उनके पास आए और राजा के प्रति अपनी पुरानी शत्रुता को याद करके उन्हें मारने के विभिन्न तरीकों पर आपस में चर्चा करने लगे। क्योंकि उन्होंने हमारे पिता, माता, जीजा, पोते, भतीजे और चाचाओं को मार डाला, इसलिए हम जंगल में पागलों की तरह भटकने को विवश हैं। ऐसा कहकर वे राजा वसुरथ को
भाले, तलवार, बाण और रहस्यमयी रस्सियों सहित विभिन्न हथियारों से मारने की तैयारी करने लगे। लेकिन इनमें से कोई भी घातक हथियार सोते हुए राजा को छू तक नहीं सका और जल्दी ही असभ्य कुत्ते खाने वाले कबीले के लोग भयभीत हो गए। उनके भय ने उनकी शक्ति छीन ली और कुछ ही समय में वे अपनी बची कुची बुद्धि भी खो बैठे और मारे घबराहट और कमजोरी से लगभग मूर्छित से हो गए। अचानक राजा के शरीर से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई जिसने आदिवासियों को चौंका दिया। अनेक आभूषणों से सजी, अद्भुत सुगंध बिखेरती, गले में उत्तम माला पहने, भयंकर क्रोध से तनी भौहें और धधकती लाल आंखें लिए वह मानो साक्षात मृत्यु प्रतीत हो रही थी। अपने धधकते चक्र से उसने सोते हुए राजा को मारने का प्रयास करने वाले सभी आदिवासी शिकारियों को तुरंत मार गिराया। तभी राजा की नींद खुल गई और अपने चारों ओर मृत पड़े कबीले के लोगों को देखकर वह हैरान रह गया। उसने सोचा, ये सब तो मेरे महान शत्रु थे, इन्हें इतनी बेरहमी से आखिर किसने मार डाला होगा? मेरा महान उपकारक कौन है? ठीक उसी क्षण उसने आकाश से एक आवाज सुनी। तुमने पूछा कि तुम्हारी सहायता किसने की? भला वो कौन है जो संकट में फंसे किसी भी व्यक्ति की सहायता कर सकता है? वो कोई और नहीं बल्कि श्री केशव हैं, जो भगवान हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के उन सभी का उद्धार करते हैं जो उनकी शरण में आ जाते हैं। ये आकाशवाणी सुनकर राजा वसुरथ भगवान श्री केशव के प्रेम के प्रति अभिभूत हो गए और वे अपनी राजधानी में वापस लौट आए और वहां दूसरे राजा इंद्र की तरह बिना किसी बाधा के शासन करने लगे। कथा के अंत में वशिष्ठ मुनि राजा मांधाता से कहते हैं, हे राजन, जो कोई भी इस पवित्र आमल की एकादशी का पालन करता है वह निस्संदेह भगवान विष्णु के सर्वोच्च धाम को प्राप्त करता है, क्योंकि इस परम पवित्र एकादशी व्रत के पालन से प्राप्त होने वाला धार्मिक पुण्य जो इतना अधिक है। इस प्रकार ब्रह्मांड पुराण से फाल्गुन शुक्ल एकादशी या आमल की एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। इस पवित्र एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। यदि आंवले का वृक्ष उपलब्ध ना हो तो पवित्र तुलसी जी के पौधे की पूजा कर सकते हैं। साथ ही तुलसी जी के बीज बोकर उसे दीपक भी अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार आमल की एकादशी कथा का महात्म्य समाप्त होता है। यदि एकादशी की कथा के साथ गजेंद्र मोक्ष की कथा भी सुनी जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। चलिए अब हम सभी मिलकर गजेंद्र मोक्ष की पावन कथा का भी श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। वे भगवान की आराधना में, भक्ति में ही अपना अधिकतर समय बिताया करते। यद्यपि उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, प्रसन्न थी, फिर भी राजा इंद्रद्युम्न अपना समय राज कार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। उनका कहना था कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही सदा लीन रहा करते थे। राजा इंद्रद्युम्न के मन में आराध्य आराधना की लालसा बढ़ती ही चली गई। इस कारण एक बार वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। तब उन्होंने अपना वेश तपस्वियों जैसा बना लिया। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे और वे निरंतर परब्रह्म परमात्मा की आराधना में तल्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अलावा उन्हें जगत की कोई भी वस्तु नहीं सुहाती थी। उन्हें राज, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी, किसी की भी याद नहीं आती थी। एक बार की बात है, राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की तरह स्नानादि से निवृत्त होकर सर्वसमर्थ प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का कुछ भी ध्यान नहीं था। संयोग से उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन न पाठ, न अर्घ्य, न स्वागत। मौन व्रती राजा इंद्रद्युम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे, जिस कारण महर्षि अगस्त्य क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर राजा इंद्रद्युम्न को शाप दे डाला।
कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर ये मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला ये राजा हाथी के समान जड़बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रद्युम्न को ये शाप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीराब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर सुंदर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा ही पुष्पों और फलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के पास में पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथिनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहा करता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास लगने के कारण बहुत व्याकुल हो गया था। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक मन को लुभाने वाले विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर उसी जल में स्नान कर उसने अपनी थकान दूर की। इसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हथिनियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसका वश नहीं चला। मगर के मुंह से उसका पैर नहीं छूट पाया। अपने स्वामी गजेंद्र को ग्रहग्रस्त देखकर हथिनियां, कलभ और अन्य जो गज वहां पर थे वो सभी व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिंघाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। वस्तुतः महर्षि अगस्त्य के शाप से राजा इंद्रद्युम्न ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के शाप से ग्रहा हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। दोनों के बीच इस प्रकार संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र खुद को बाहर खींचता और वह मगर गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल उनकी खींचातानी से गंदला हो गया। कमल दल क्षत विक्षत हो गए। जल के अंदर रहने वाले जल जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का ये संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। वे दोनों जीवित ही रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः एक दिन गजेंद्र का शरीर कमजोर पड़ गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, किंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी ही नहीं आई। उसकी शक्ति बल्कि और बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से और अधिक ताकत लगाकर गजेंद्र को पानी के अंदर खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण अब संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूरी तरह से निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवान की स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण्य सर्वसमर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ ही गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्र द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मा सर्वदेव रूप भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत तेजी से उस सरोवर के तट पर जा पहुंचे। जब जीवन से निराश और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को इस प्रकार पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े
और गजेंद्र के साथ उस ग्रह अर्थात मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाए और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मादि देवगण भी श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्गिक पुष्पों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि परब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे, जय जयकार करने लगे। ग्रह दिव्य शरीरधारी हो गया। उसने श्री विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय वरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रैलोक्य वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर वह अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे अपने दिव्य धाम को चले गए। ये थी गजेंद्र मोक्ष की कथा। अब सुनिए तुलसी माता की कथा। एक समय एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी। लेकिन उसकी भाभी को ये सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता, तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का वह गमला फोड़ दिया जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी और तुलसी के पत्ते खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने वो गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। ये बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे, तुलसी की मंजरी रखी थी। ये सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। उस भाभी की भी एक लड़की थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी की सेवा करने को कहा करती, लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीता। भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसे ही अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूंगी, तो ये भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी इसे बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ ने भी अपना रूप नहीं बदला। और जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो ये देखकर सभी लोग और बाराती भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपनी ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई।
भाभी गुस्से के मारे कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊं। ये सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया कि ये लो, और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भाई भला अपनी बहन के घर ज्वार कैसे लेकर जा सकता है। यही सोचकर वह एक गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने एक गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने ये सब देख लिया। तब ग्वाले ने आकर भाई से कहा कि अरे, आप गाय के सामने ये हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो? इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले को सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाएं। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत मान सम्मान देने लगी और अब वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह क्लेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण